वेलकम टू कलाउती। आज हम सीखेंगे शेडिंग पैलेट। ओके, तो शेडिंग पैलेट क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा। ठीक है, जो भी हम शेड करते हैं, जो उसमें वेरिएशंस होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं, उन्हीं को हम शेडिंग पैलेट कहते हैं। ये शेडिंग में भी होता है और ये कलर्स में भी उतना ही मैटर करता है। ठीक है, तो आज हम ये बॉल के थ्रू देखेंगे कि शेडिंग में हम कैसे वेरिएशंस लाते हैं। ठीक, आपको ये सीखना इसलिए ज़रूरी है, जब तक आपका ब्लैक एंड वाइट सोर्स कंप्लीट नहीं होगा, मतलब आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा कि ब्लैक एंड वाइट कैसे एक दूसरे के साथ वेरिएशन क्रिएट करते हैं, जिसमें कि ग्रे जो हमारा सेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उससे पहले हम नहीं सीख सकते कि हम कैसे कलरिंग करेंगे। और आपको अगर कलरिंग सेंस का एक भी, ठीक है, आप इसको करीब से देखिए। अभी मैं इसका रिकैप दोबारा कराऊंगी तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कैसे शेडिंग आई है। वैसे भी हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सर्कल्स के ऊपर कर चुके हैं शेडिंग के ऊपर, तो ये मुझे लगता है कि आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ये मेरे समझ से आपको रिवीजन ही एक तरीके का है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार आप जाके देखें, मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले सर्कल क्रिएट करेंगे और उसकी पैलेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आप जानते हैं मैं किस तरीके से शेड डालूंगी। ठीक है, फटाफट आप इसको देखिए और समझिए कि शेड कितना इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एक बार शेड किया, फिर सेकंड जो पैलेट होगा उसमें मैंने 2 बार शेड किया, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, अब मैं जब 5 बार कर चुकी हूँ शेड, इसके बाद मैंने पेंसिल चेंज कर दी। देखिए मैंने पेंसिल चेंज करी है, तो आप भी ऐसी पेंसिल चेंज करेंगे। फिर 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार किया हमने उससे। ठीक है, 9th टाइम करने के बाद उससे शेडिंग हमें फिर से पेंसिल चेंज करनी है। मैंने इस बार पेंसिल चेंज कर दी। देखिए, ठीक है, अभी आपको वेरिएशन दिख रहा होगा। अब मैंने 7 टोन में इसको बांट दिया है। ठीक है, अब शेड देखिए अब इसका। ठीक है, अब इसके बाद मैं अभी इसमें कुछ ये इसको कहते हैं इरेजर। ठीक है, ये क्ले इरेजर है, एक तरीके की चारकोल में यूज़ होती है। तो इससे मैंने रिफ्लेक्टिंग जो लाइट होती है वो चीज़ भी दिखाई है। अब रिफ्लेक्टिंग लाइट क्या होती है, जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो एक तो बॉल पे पड़ रही है, दूसरी लाइट जो सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके बॉल पे जा रही है वो भी लाइट हमें दिखेगी। ठीक है, और ये खास करके डार्कर एरिया में ये लाइट दिखती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके जो पैलेट है उनके नेम भी गिनाती हूँ। जैसे कलर्स में अलग अलग शेड्स के कलर होते हैं ना, वैसे ही शेडिंग में भी अलग अलग रिफ्लेक्शन के और शेड्स के नाम होते हैं। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि शेड तो नीचे है, मैं इधर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ जो इनिशियल शेडिंग्स हैं वो ऊपर के साइड हैं। ठीक है, और कुछ जो बहुत ज़्यादा डार्क है वो नीचे के साइड है। तो एक तरीके की शेडिंग तो लगभग सेम ही है, बट इसमें जो वेरिएशंस है वो आपको इसमें ही मिल जाएगा। कहीं भी आप इसमें देखेंगे तो आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक, मैंने लाइन खींच ली। अगर आप चाहें तो इसको एक चार्ट क्रिएट करके अपने पास भी रख सकते हैं, जो कि आपको काम आएगा बाद में। जैसे कि कुछ लोग सीखते हैं आर्ट, तो उनको बहुत ज़्यादा ये रहता है कि मुझे ये सब चीज़ें शेड चार्ट देखनी, क्योंकि जब भी वो पेंटिंग करते हैं तो एक बार वो उस चीज़ को देख लेते हैं कि अच्छा मैंने इस पेंसिल का यूज़ किया था तो ये शेड हुआ था, इस पेंसिल को यूज़ किया था तो ये शेड हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा याद रहता है, हम कोई भी रैंडम पेंसिल उठा के काम नहीं करने लगते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए लाइट सोर्स बना दिए हैं और मैंने इसमें गिन लिए हैं 7 शेड्स आ रहे हैं इसमें। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऊपर लिख दे रही हूँ 7 टोन्स। ठीक, अब मैं एक एक करके इनके नाम लिखूंगी, तो आप देखिएगा कौन कौन से नाम है। पहला तो मैं देखो रिफ्लेक्शन को ही देती हूँ। रिफ्लेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ज़्यादातर आर्टिस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भूल जाते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है कुछ। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको दिखाना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको रियलिस्टिक दिखाना है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट highlights, second light tone, third mid tone, fourth reflected light, जो मैंने पहली बार में बात किया था वही रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है 5th शेडो, 6 कोर शेडो,
शेडो की भी जो कोर शेडो होती है वो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट कास्ट शेडो। सो व्हाट इज कास्ट शेडो? फिलहाल तो कास्ट शेडो जो होती है वो शेडो होती है, जो मतलब जैसे कि शेडो, देखो शेडो हर चीज़ में होती है, ठीक है, बट यहाँ पे कोर शेडो, कास्ट शेडो, क्या डिफरेंस है इसमें? ठीक है, तो डिफरेंस बस यही है कि जो हम मेन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट पे जो शेडो पड़ रही है वो शेडो है, ठीक है, मतलब कोर शेडो। और जो शेडो नीचे पड़ रही है किसी और सरफेस पे, उसको बोलते हैं कास्ट शेडो। ओके, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस हमने हटा दी इसमें की। ठीक, अब आपको मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको अपनी मैं आपको कुछ रेफरेंस दिखाऊंगी जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, जिसमें कि आप ये सर्कल तो हम कर चुके हैं, बट नेक्स्ट हमें जो करना है इसमें राइट रेक्टेंगल मतलब क्यूबाइड, ट्रायंगुलर, पिरामिड और सिलेंड्रिकल करेंगे। ठीक है, और इनको कई तरीक़ों से करेंगे, जो कि मैं अभी ये वाला बताऊंगी आपको कि स्क्वायर बनता कैसे है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि मुझे स्क्वायर बनाना नहीं आता है, मुझसे 3D डायमेंशन क्रिएट नहीं होता है, मैं क्या करूं? तो वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अब ये सर्कल्स है, सर्कल्स में मैंने आपको कितनी वीडियोस करा चुकी हूँ, बट मुझे लगता है कि अब सर्कल से ज़्यादा मुझे आपको पिरामिड्स और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पे भी काम कराना चाहिए, जिससे आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ जो मैंने पुरानी वीडियोस में किया था। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डेप्थ क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मिड टोन क्या होता है, लाइटर पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइट सोर्स क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक, इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम कंपोज कैसे करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट शेडिंग बनाई थी। ये पेन, डॉट पेन से मैंने किया है शेडिंग, जो आप भी करोगे नेक्स्ट। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास करूँगी उसमें मैं पेन से शेडिंग भी बताऊँगी। ठीक है, ये मैंने स्टिल लाइफ किया था। ठीक है, कुछ मैंने वीडियोस भी डाली हैं स्टिल लाइफ्स की। तो देखिए जैसा होता है ना, आप जब तक पेंसिल नहीं सीखेंगे आप पेन का यूज़ नहीं कर पाएंगे शेडिंग में। तो सबसे पहले आप पेंसिल से आप काम करना सीखें, इसके बाद पेन का यूज़ करें। ठीक है, आप दोनों में ही कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। शेडिंग के मैंने 6 तरीके बताए थे। ठीक है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, टोनल। ठीक है, इन सबको भी आप कृपया करके एक बार रिवाइज कर लें, वरना आपको फिर यही लगेगा कि मैं सिर्फ टोनिंग ही क्यों कर रहा हूँ, टोनल मैं स्क्रबलिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। स्क्रबलिंग में भी सेम ही चीज़ होगी और टोनिंग में भी सेम चीज़ होगी। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो, कैसे शेड कर रहे हो। ठीक है, बस आपको पेंसिल सॉफ्टली यूज़ करना है, डार्कर यूज़ नहीं करना है। आप ये देखिए, इसकी भी मैंने एक वीडियो डाल चुकी हूँ। ठीक है, इसको भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये मैंने बनाया था पपाया, इसको भी आप देख सकते हैं। ये इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये मैंने प्रैक्टिस कुछ वर्क्स हैं, ये मैंने रिसेंट बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये फाइनल वर्क। चलिए ठीक है, मैं आपको चारकोल भी सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने थोड़ा चारकोल का यूज़ किया हुआ है। इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चारकोल वर्क भी दिखाऊंगी, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने कुछ वीडियोस चारकोल के ऊपर डाली हैं, बट उस पर इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है कि मैं चारकोल के ऊपर बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर इस वीडियो पर लाइक अच्छे आते हैं तो मैं चारकोल पर भी वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल आप देखिए कि स्क्वायर कैसे बनता है। स्क्वायर मीन्स क्यूबाइड। ओके, मेन हमें 3D में जब वर्क करना होता है तो हमें क्यूबाइड के ऊपर ध्यान रखना होता है कि क्यूबाइड हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, क्यों नहीं हम सिर्फ क्यूब बना रहे हैं और मतलब स्क्वायर बना रहे हैं और उसको ही 3D दिखा रहे हैं। बिकॉज हम नहीं कर सकते, हम 2D है और 3D डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन अगर हमें 2D सब्सटेंस पे यूज़ करना है तो हमें उसके लिए लाइट एंड शेड का यूज़ करना पड़ेगा। और लाइट एंड शेड तभी यूज़ करेंगे जब वो ऑब्जेक्ट 3D होगा। ओके, तो स्क्वायर हमारा 3D तो है नहीं, वो है 2D। इस वजह से हम क्यूबाइड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी मिल जाती है। ओके, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग क्यूबाइड। सो आप देख रहे हैं ना कि मैं किस तरीके से क्यूबाइड बना रही हूँ। एक बार आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसमें काफ़ी सारे वही बताया कि 2 क्यूब बना के, मतलब 2 स्क्वायर बना के उनको ज्वाइन करने के लिए। तो ये है, मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ कि लाइट सोर्स जब अलग अलग जगह से पड़ती है तो किस तरीके से शेडो बनते हैं। ठीक, पहला मैंने बताया कि राइट से अगर लाइट पड़ रही है तो शेडो लेफ्ट के साइड बन रही है। फिर थोड़ा स्लाइटली चेंज करते हुए जाऊंगी तो किस तरीके से स्लाइटली
शेडो भी चेंज होती हुई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ लाइट सरफेस पे चेंज हो रही है बट नीचे नहीं, ग्राउंड में चेंज नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए मैंने कितने लाइट सोर्स चेंज किए हुए हैं। इस एरो का मतलब होता है लाइट सोर्स का चेंज होना। ओके, तो आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको ये एक हाईलाइट करके दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि शेड किस तरीके से काम करता है। ओके, मैं ऑलरेडी कितनी बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको इसमें अभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं एक थोड़ी लंबी वीडियो बना दूँगी सिर्फ लाइट और शेडो पे ही। अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें उठाती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए आपके हिसाब से ही करती हूँ कि जिससे आपसे समझ में आ जाए कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं ये सब चीज़ें तो दिखाई चुकी हूँ। अभी मैं क्या बना रही हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल, जैसे मैंने अभी बॉल बना के दिखाई ना, उसी हिसाब से मैं आपको एक एप्पल बना के दिखाती हूँ शेडिंग। अब उसमें भी लाइट सोर्स किधर से पड़ रही है आपको गेस करना है। ठीक है, मैं बना रही हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको उसमें सिखाया था कि लाइट टू डार्क टोन करना, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, और जब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होती है तो उसमें जो लाइट पड़ रही है, अब जैसे कि सिलेंड्रिकल है तो हमें पता है कि एक तरफ से लाइट पड़ रही होगी, तो एक ही तरफ से पूरा मतलब लाइट भी होगा, हाईलाइट भी होगा और शेडो भी होगा। बट जब ऊबड़ खाबड़ होती है हमारी सरफेस तो कहीं पे बहुत डार्क होगा, कहीं पे बहुत लाइट होगा। इसका कोई वो नहीं होता है, क्राइटेरिया नहीं होता है कि नीचे ही डार्क होगा ऊपर ही लाइट होगा, ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, जो कि इस एप्पल में आपको दिखेगा। क्योंकि जो एप्पल होता है उसका जो ब्रॉडर ऊपर का जो एरिया होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, नीचे का थोड़ा सा नीचे से कम होता है ना, ब्रॉडर नहीं होता है। तो सो जब लाइट पड़ रही है तो नीचे के साइड भी पड़ रही है और ऊपर के साइड भी पड़ रही है, तो इसकी वजह से हमें दिखेगा कि जो ऊपर की साइड का एरिया वो ज़्यादा डार्क रहेगा नीचे के एरिया से। अब ये आपको सेव में दिखेगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि आप एक एप्पल लो, उसे सामने रखो और उसको ऑब्जर्व करो कि कैसा दिख रहा है। ठीक है ना, अब जब आप चीज़ें देखने लगेंगे तो आपको लाइट और शेडो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें मैंने शेडो भी डाल दिया है। ठीक, एक बार आप ट्राई करिए सामने रख के ऑब्जेक्ट, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा है तो एक बार आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, आपको अच्छा लगने लगेगा। बाकी आपके ऊपर है कि लाइट और शेडो पे आप कैसे काम कर रहे हैं, और प्लीज़ पेंसिल को थोड़ा सा सॉफ्टली यूज़ करें, हार्ड यूज़ ना करें। ठीक, अब मैं आपको एक चारकोल से रियलिस्टिक आइज़ बना के दिखाती हूँ। ठीक, मैं चाहूँ तो और रियलिस्टिक बना सकती हूँ, बट मैं आपको छोटा सा ही एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि रियलिस्टिक के लिए हमें थोड़ा सा एरिया भी चाहिए होता है। हम ये नहीं कि छोटे से एरिया में ही रियलिस्टिक बना दें, कोई सेंस नहीं है इस बात में। ठीक है, लेकिन जब हम कोई चीज़ छोटी बनाते हैं और बड़ी बनाते हैं वो आपको दिखेगा। जब मैं बड़े बड़े काम करूँगी तो आपको दिखेगा कि हाँ ये रियलिस्टिक कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है और छोटा काम इतना रियलिस्टिक नहीं दिखता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की क्लास इतनी ही रखनी चाहिए। और अगर आपको ये चारकोल वर्क भी अच्छा लग रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो मैं चारकोल पे ही करूँगी। प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, और अगर इस पे ज़्यादा लाइक आएंगे तभी मैं चारकोल की क्लास आगे रखूँगी, वरना पेंसिल शेडिंग ही चलेगी। ठीक, ओके, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, और कीप ड्राइंग। अगर ये वाले वीडियो में अगर आपको आइज़ नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।